आकाश के ओठों पर इंद्रधनुष के बुद्धं शरणं गच्छामि। अपदीपो भव, अपने स्वयं के प्रकाश बनो। प्यारे दोस्तों, आज का जो श्लोक है अपदीपो भव, यह श्लोक आपका जीवन बदल सकता है, आपके जीवन को बहुत ही प्रकाशमय कर सकता है। यह भगवान श्री बुद्ध का बहुत प्यारा वचन है, जो मैं आपको कहानी के द्वारा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी के पास एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ गौतम नामक एक बुद्धिमान और शांत तपस्वी रहते थे, जिन्हें दुनिया भगवान श्री बुद्ध के नाम से जानती है। उनके उपदेश दूर दूर तक फैल चुके थे और हर वर्ग के लोग उनसे मार्गदर्शन लेने आते थे। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और आसमान सुनहरे रंग से भर गया था, तब उनका प्रिय शिष्य आनंद, जो मन में कई सवाल लिए हुए था, भगवान श्री बुद्ध के पास पहुंचा। गुरुजी, आनंद ने आदरपूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, मैं कई वर्ष से आपके उपदेश सुनता आया हूँ और आपके मार्ग पर चल रहा हूँ, फिर भी मुझे अब भी असमंजस और खोया हुआ महसूस होता है। मैं आपकी बुद्धिमत्ता पर बहुत निर्भर हूँ। जब आप हमारे साथ नहीं रहेंगे, तब मैं क्या करूँगा? मुझे सही रास्ता कैसे मिलेगा? भगवान श्री बुद्ध ने धीमे से मुस्कुराते हुए आनंद की ओर करुणा से देखा और उसे एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे ले गए। एक छोटे से दीपक की लौ हल्की हवा में टिमटिमा रही थी। आनंद, भगवान श्री बुद्ध ने कहना शुरू किया, इस दीपक को देखो, यह अपने चारों ओर अंधकार को मिटा रहा है, लेकिन बताओ इसका प्रकाश कहाँ से आ रहा है? गुरुजी, आनंद ने उत्तर दिया, यह लौ तेल और बाती से जल रहा है। इसका प्रकाश इन्हीं तत्वों के मिलन से उत्पन्न होता है। अब सोचो, अगर इस दीपक की लौ बुझ जाए तो क्या अंधकार तुम्हें घेर लेगा?
भगवान श्री बुद्ध ने फिर से उसे प्रश्न पूछा। आनंद कुछ क्षण रुका, फिर सिर हिलाया। नहीं गुरुजी, क्योंकि मैं इसे फिर से जला सकता हूं। भगवान श्री बुद्ध ने और गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुम समझ रहे हो आनंद, जिस प्रकाश की तुम खोज कर रहे हो वह मेरे अंदर नहीं है, नहीं किसी बाहरी स्रोत में। वह प्रकाश तुम्हारे भीतर है। जैसे दीपक की लौ उसके भीतर से उत्पन्न होती है, वैसे ही बुद्धि और समझ तुम्हारे अपने दिल और दिमाग से आती है। अप दीपो भव, अपने स्वयं के प्रकाश बनो। आनंद ने उस छोटी सी लौ की ओर देखा और इसके गहरे अर्थ को समझा। लेकिन गुरुजी, मैं इस आंतरिक प्रकाश को कैसे जलाए रख सकता हूं? भगवान श्री बुद्ध ने उत्तर दिया, सजगता, करुणा और अपने सत्य की खोज के माध्यम से मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन तुम्हारी यात्रा तुम्हें ही करनी होगी। हर व्यक्ति को अपने भीतर की लौ को प्रज्वलित करना होगा, अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना होगा और अपने जीवन में प्रकाश का स्रोत स्वयं बनना होगा। कठिनाइयां आएगी और संदेह की हवा तुम्हारी लौ बुझाने की कोशिश करेगी, लेकिन याद रखना आनंद, तुम ही उसे फिर से जला सकते हो। भगवान श्री बुद्ध के इन शब्दों से आनंद के मन में शांति का भाव मुड़ आया। उसने समझ लिया, भगवान श्री बुद्ध ने उसे राह दिखाई, लेकिन असली यात्रा उसे खुद ही करनी होगी। उसने गहरे आभार से अपने गुरु को प्रणाम किया। रात होते होते पीपल के पेड़ के नीचे का वह दीपक जलता रहा। यह याद दिलाता रहा कि सबसे बड़ा प्रकाश दूसरों से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आता है। और इस तरह आनंद और अन्य शिष्य अपने अपने मार्ग पर चले, भगवान श्री बुद्ध के उपदेशों को अपने हृदय में रखते हुए अप दीपो भव, अपने स्वयं के प्रकाश बनो। इसी विचार के साथ अपने जीवन को प्रज्वलित किया और इसी सूत्र के माध्यम से कई लाखों लोगों को दीक्षित किया और भगवान ने हर एक समझ के साथ हर अपने शिष्यों को उसी राह में चलने को प्रोत्साहित किया।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज मैं आपके जीवन में कुछ समझ देना चाहता हूँ कि इस छोटे से सूत्र ने मेरी जिंदगी बदल दी है और यह सूत्र आपके जिंदगी को प्रकाशित कर सकता है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली बार। आप सबका दिल से धन्यवाद। शून्य।